तो कैसे हैं आप सभी? तैयार हैं पढ़ने के लिए? और पढ़ने के लिए ही नहीं, सिर्फ पढ़ने के साथ साथ जो चीज़ें हम पढ़ाएंगे वो यही याद करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी तीसरी क्लास, जो कि इसमें हम आज पर सवाल लगाएंगे हमारे जीटी में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसकी थर्ड शिफ्ट फर्स्ट डे की, जो कि थी 4 फरवरी को। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। पहला सवाल है, हु वॉज द मोस्ट फेमस शाका रूलर नोन फॉर हिज इंस्क्रिप्शन एट गिरनार? तो गिरनार की जो पहाड़ियां हैं वो पाई जाती हैं गुजरात में, और गुजरात के जस्ट नीचे ही अपना पड़ता है ना दमन दीव। तो उससे हम याद कर लेंगे कि दमन से रुद्र दमन। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड इन 1906? तो इसका आंसर है आगा खान दी थर्ड। तो जिस समय ये मुस्लिम लीग बन रही थी उस समय अपने जो कांग्रेस वाले लीडर्स थे उन्होंने उनको आगाह किया गया था कि भाई ये लीग नहीं बननी चाहिए, बट फिर भी वो बनी। और उसके बाद पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो उससे हम याद करेंगे कि भाई आगा खान, आगाह करने से। नेक्स्ट, अली आई लिगांग द स्प्रिंग फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड ऑन द फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ द फागुन मंथ इन इंडियन स्टेट ऑफ विच? सो इसका आंसर है आसाम। इसको हम ऐसे याद करेंगे, अली आए। अली आए कहाँ से आए? अली आए आसमान से, तो आए आसाम से। नेक्स्ट, नेम द वायरस स्प्रेड बाय मॉस्किटोज दैट कॉज इन्फ्लेमेशन इन द ब्रेन? तो इसका आंसर है जापानीज एनसेफेलाइटिस। तो इसको ऐसे याद करेंगे कि जो जापान के लोग हैं वो नई नई इनोवेशंस करते हैं, तो उनकी जो बुद्धि है वो काफ़ी मोटी होगी। तो मोटे से हो जाएगा इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन जो ब्रेन में की जाती है वो किसके द्वारा होती है? जापानीज एनसेफेलाइटिस के द्वारा। नेक्स्ट, अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो इसका आंसर है 44th अमेंडमेंट। इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जब बटती है तो दो बराबर हिस्सों में बटती है, और 4 और 4 दोनों ही सेम सेम है, तो इसलिए 44th अमेंडमेंट। नेक्स्ट, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एज ऑफ सितंबर 2024? तो मेरी पिछली वीडियोस में भी मैंने इस बारे में जिक्र किया है कि जो तमिलनाडु है वो एक एफ्लुएंट स्टेट है, मतलब एक धनी स्टेट है। तो वहाँ के जो सीएम हैं वो हैं एम के स्टैलिन, और वो धनी कैसे हैं? क्योंकि वो स्टॉल लगाते हैं। तो स्टॉल से हो जाएगा स्टैलिन, एम के स्टैलिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द पावर ऑफ अ गवर्नर ऑफ स्टेट? इसका आंसर है ऑब्लिगेटरी पावर। क्यों? क्योंकि उसे प्रेसिडेंट के द्वारा वहां पर उस सीट पर बिठाया गया, तो उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब वो कहीं से चुन के नहीं आया हुआ। बाकी जो डिस्क्रेशनरी पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है और लेजिस्लेटिव पावर है, उन सबको वो होल्ड करता है। नेक्स्ट, which 5-year plan aimed to achieve self-reliance and aimed at growth with stability? तो इसका आंसर है फोर्थ प्लान। इसमें ग्रोथ विद स्टेबिलिटी क्यों हुई? क्योंकि जो हमारा थर्ड प्लान था वो दो युद्ध के कारण और जो ड्रॉट आई थी, सूखा पड़ गया तो उसके कारण फ्लॉप हो गया था। तो उसके बाद हमने थोड़े आराम से आगे बढ़ना सोचा कि भाई ग्रोथ स्टेबिलिटी के साथ करेंगे, ग्रोथ तो करेंगे लेकिन स्टेबिलिटी के साथ करेंगे। नेक्स्ट, which of the following is a major factor that has facilitated globalization? इसका आंसर है रैपिड इंप्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है कि हमने अपनी कंट्री को पूरे ग्लोब के लिए खोल दिया, और ये हुआ था 92 के अराउंड, 1992 के अराउंड। तो उस समय क्या था कि हम टेक्नोलॉजी के नाम पे काफ़ी पीछे थे, इसलिए हमने दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, और इसी के साथ हमारा रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हुआ। नेक्स्ट, which among the following belongs to the tertiary sector of the Indian economy? तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो जुड़ा होता है डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से, और जो सेकेंडरी सेक्टर होता है वो जुड़ा होता है उससे रिलेटेड जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं। और जो हमारा टर्शियरी सेक्टर होता है, टर्शियरी सेक्टर होता है कि भाई जिसे हम टच नहीं कर सकते, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो इन ऑप्शन में से देखते हुए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमें एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, इसे हम टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट, as per census 2011, which of the following stream of migration has highest percentage? तो इसका आंसर है रूरल टू रूरल। इसको हम कुछ ऐसे याद करेंगे कि आजकल गांव में लड़कों की शादियां तो हो नहीं रही,
तो वो लोग यूपी बिहार से जाके वहाँ के गाँव की लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं और उन्हें अपने घर लेके आ रहे हैं। तो वहाँ के रूलर से इधर वाले रूलर में आ गए, वहाँ के गाँव से यहाँ के गाँव में आ गए, तो इसलिए रूरल टू रूरल जो माइग्रेशन है वो काफी बढ़ रहा है। नाट्यशास्त्र is the earliest text dealing with performing arts, dance and music was compiled by which sage? तो जो हमारा नाट्य शास्त्र है ये हमारे डांस एंड म्यूजिक का सबसे प्रोमिनेंट ग्रंथ है। सो इससे हमारे भारत का ग्रंथ है, तो इसी से हम याद कर लेंगे भरत, जिनका पूरा नाम है भरत मुनि। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द नेशन वाइड प्रोग्राम ऑफ फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0? इसका आंसर है अनुराग ठाकुर। इसे हम कुछ ऐसे याद करेंगे कि भाई अनुराग मतलब रोग, बिना नो नो रोग, नो रोग के रहना है तो फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 में भागना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, दही वेही इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? इसका आंसर है मालदीव्स। इसे हम कुछ ऐसे याद करेंगे कि भाई जो मालदीव्स है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर लेवल बढ़ रहा है, तो वो थोड़े दिनों में डूब जाएगा। पानी में डूबे चाहे दही में डूबे, हमें क्या, डूबेगा तो का, तो इसे दही से हम याद कर लेंगे, दही वही। नेक्स्ट, which of the following is the saltiest water body bordering Jordan in the east and Israel in the west? इसका आंसर है डेड सी। तो अगर आप बहुत सारा सी का पानी पिएंगे तो वैसे भी डेड हो जाएंगे, तो उससे हम याद कर सकते हैं डेड सी, जो कि सबसे ज्यादा सॉल्टिएस्ट है। नेक्स्ट, which musical instrument is played by Yella Venkateshwar Rao, an Indian classical musician and percussionist? इसका आंसर है मृदंगम। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि मरी से करेंगे हम मारी और दंगम से करेंगे डांग। डांग का मतलब होता है डंडा, तो डंडा मारना। तो जो येला, येला मतलब वेले, वेले लोग होते हैं उनके डंडे ही पड़ते हैं। नेक्स्ट, इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल ईच बास्केट शेल कंसिस्ट ऑफ प्रेशर रिलीज NBA approved metal से सेफ्टी रिंग डैश इन इनसाइड डायमीटर with a white cord net 18 इंचेस इन लेंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा 18, जो कि इसमें पहले से ही दिया हुआ है कि भाई 18 इन लेंथ होगा तो 18 इन डायमीटर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन जून 2024? इसका आंसर है जुआल ओराम। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि हमारे जो राम जी थे वो अपने वनवास काटने के लिए ट्राइब मतलब ट्राइब्स में और फॉरेस्ट में गए थे, तो उससे हम याद कर लेंगे राम से, तो इसका हो जाएगा जुआल ओराम। नेक्स्ट, who was conferred a gold medal in 1968 by the Mexican government for her choreography? इसका आंसर है मृणालिनी साराभाई। तो जो गोल्ड है, जो ये गोल्ड मेडल जीत के लाई है मेक्सिको से, इन्होंने अपने सारे भाइयों के साथ उसको शेयर किया, तो उससे हो जाएगा मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट, for a book of mass m moving a distance d on the horizontal smooth horizontal table, the work done due to gravitational force is dash। इसका आंसर हो जाएगा जीरो, क्योंकि हमारे टेबल पे, स्मूथ टेबल पे जो बुक है वो यहाँ से वहां गई है, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स या फिर जो हमने उस पर फोर्स लगाया वही काम में आया है। ग्रेविटी ने तो कोई उसमें मतलब रोल तो प्ले किया है, बट जहां पहले जितना लग रहा था इनिशियल पोजीशन पे उतना ही उसका फाइनल पोजीशन पे लग रहा है। सो इसलिए जो ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन किया हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और वीडियो को शेयर करते रहिए।